बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया है और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट के हवाले से। हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में तामीराती शोबे के हवाले से बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान में इसमें कितना स्कोप है और किस तरह से काम यहाँ पे हो रहा है। अभी हाल ही में पाकिस्तान कराची के एक मकामी होटल पे एक सॉफ्ट लॉन्च की गई तामीर एक्सपो 2022 की। इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई और इससे लोग जो हैं रियल एस्टेट से या कंस्ट्रक्शन के शोबे से जो जुड़े हुए लोग हैं वो किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सुहेल मुनव्वर जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मुनव्वर एसोसिएट्स के। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम सुहेल, कैसे हैं आप? अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। माशाअल्लाह। जनाब सबसे पहले तो ये बताएं कि जो तामीर एक्सपो है ये क्या है और मतलब ये क्या होने जा रहा है, कब होने जा रहा है, थोड़ा सा इस बारे में रोशनी डालिएगा। तामीर एक्सपो बेसिकली जो है हम लोग जो है ये कंडक्ट करने वाले हैं 23, 25 और 26 जून को। ओके, ठीक है। तो इसको अभी तकरीबन होने में 3 महीने हैं। अच्छा। तो इसको जो है अभी फ़िलहाल जो है ये बेसिकली हम लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं ओके, लोगों के लिए कि जहाँ पे जितनी भी रियल एस्टेट के लोग हैं, बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनको भी हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाह रहे हैं कि वो आएँ, आके अपने आप को एक्सपोज करें। उससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ बेसिकली मतलब आपकी स्टील इंडस्ट्री हो गई, आपकी सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, आपकी जो टाइल इंडस्ट्री हो गई, एक प्लॉट लेके उसको घर बनाने तक जो इंडस्ट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं और ये कोई कम नहीं है, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रेल इंडस्ट्री ये बहुत बड़ी एक वास्ट इंडस्ट्री है जो कि मुल्क चला रही है और इसके अंदर कोई तकरीबन अगर आप देखें तो 74 इंडस्ट्रीज़ हैं जो इससे रिलेटेड हैं। अच्छा। तो इन सारी इंडस्ट्रीज़ को हम लोग एक जगह पे गैदर करना चाह रहे हैं एक्सपो में कि वो आएँ और आके जो है अपने आप को एक्सपोज करें, अपने बिजनेस को जनरेट करें। जो नई इंडस्ट्रीज़ इस मार्केट में आई हैं, जिस तरह पहले हम घर बनाते थे तो सोलर इंडस्ट्री का कोई नाम नहीं लेता था। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो अब सोलर इंडस्ट्री आ गई है। इसके अलावा जो है अब और चीज़ें हैं जो चल रही हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये मतलब एक छत के नीचे आप इन सारी इंडस्ट्रीज़ को आप कोशिश कर रहे हैं कि उनको इकट्ठा कर दिया जाए ताकि लोग वहाँ पे मतलब इससे रिलेटेड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई ख़रीदार है, कोई बिल्डर्स हैं, कोई डेवलपर्स हैं, कोई मतलब किसी तरह से भी किसी रियल एस्टेट से या इस इंडस्ट्री से जुड़ा ताल्लुक है वो आए और अपने सर्विसेज को शोकेस करें, अपने आप को मार्केट करें, ठीक है, ताकि लोग उन्हें देख सकें। इससे रिलेटेड लोग जो है ना वहाँ पे तशरीफ लाएंगे। तो क्या इजी है कि किसी को भी एक इतना सा फर्ज करें एक आप एरिया किसी एक इंडस्ट्री से जुड़े किसी एक डिपार्टमेंट को देते हैं तो वो अपनी सर्विसेज को शोकेस कर सके इजीली ताकि लोग देख सकें। जैसे सपोज सैनिटरी वाले या ये है अपना पेंट इंडस्ट्री के जो लोग हैं ये किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं अपने आप को वहाँ पे? ये बेसिकली वहाँ पे जो है हम लोगों ने हॉल्स हैं हमारे जहाँ पे जो है तकरीबन कोई 87 स्टॉल्स हैं हम लोगों के। वो स्टॉल्स डिफरेंट साइजेस के हैं, डिफरेंट तरह के हैं, डिफरेंट लोगों के लिए हम लोगों ने मुख्तस किए हैं उनको, क्योंकि अगर आप देखें तो 74 इंडस्ट्रीज़ हैं और 87 स्टॉल्स हैं तो एक इंडस्ट्री में कोई एक टॉप नॉच तो बैठा हुआ नहीं है, डिफरेंट लोग बैठे हुए हैं। तो उसको हमने इस तरह कैटेगराइज किया है कि कुछ इंडस्ट्री के कुछ लोगों के लिए कुछ स्टॉल्स हैं, कुछ स्टॉल्स कुछ इंडस्ट्री के लोगों के लिए और प्रॉपर्टी वालों के लिए एक अलग से हम लोगों ने जगह रखी है कि जहाँ पे वाकई वो अपने आप को एक्सपोज करेंगे। बेसिकली जो बिल्डर्स हैं जो कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, जो बुकिंग के ऊपर सेलिंग्स कर रहे हैं, जिनके अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो अपने आप को आके एक्सपोज कर सकते हैं। तो मार्केटिंग प्लस सेलिंग, तो पहले तो वो अपने आप को सपोज मार्केट करेंगे ना, क्योंकि सेलिंग करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको मार्केटिंग चाहिए। सही। अगर आप अपने आप को बेहतर तरीके से मार्केट करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी सेलिंग्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। तो हम बेसिकली जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें वो मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि वो आके अपने आप को मार्केट कर सकें, अपने आप को एक्सपोज कर सकें, दिखा सकें कि वो किस लेवल का काम कर रहे हैं
और ना सिर्फ कराची में बल्कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में एक हमारा अच्छा इमेज जो है जाए और लोगों को पता चले कि कराची में किस लेवल के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, तो ये कराची में एक्सपो सेंटर में हो रहा है ना ये? जी। तो ये तो वैसे ही एक बहुत बड़ा ह्यूज वेन्यू है और यहाँ बड़े बड़े इवेंट्स ही होते हैं जब भी होते हैं, एक्सपोज लगते हैं। तो ये रियल एस्टेट से मतलब कि यहाँ पे जो एक्सपो हो रहा है, तामीर एक्सपो 2022 जून में आपने कहा, इसमें सिर्फ कराची से लोग आ रहे हैं या सिंध के लोग हैं या पूरे पाकिस्तान से जो डिफरेंट जो लोग हैं वो आके यहाँ पे स्टॉल्स लगा रहे हैं? इसको फिलहाल जो है हम लोगों ने सिर्फ कराची वालों के लिए रखा है। अगर बाहर वाले पार्टिसिपेट करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, लेकिन हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो कराची को सर्व करना है कि पहले हम कराची को सर्व करें, फिर फर्दर हम लोगों ने और प्लान्स रखे कि लाहौर, इस्लामाबाद, दुबई, तो वो फर्दर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जाएंगे। लेकिन पहली चीज़ हमने कराची वालों को सर्व करना है क्योंकि कराची जो है हम लोग रह रहे हैं कराची में और मतलब इसी मार्केट में हम लोग हैं। अच्छा, तो पहले हम उनको सर्व कर लें क्योंकि लिमिटेड स्टॉल्स हैं। अच्छा, तरजीहन आप कराची के लिए काम कर रहे हैं और कराची की बहुत बड़ी मार्केट है और पूरे पाकिस्तान से लोग कराची की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है इसमें इन्वेस्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे जितनी इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई हैं, वो बड़ी बड़ी जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें सारे कराची के थोड़े हैं वो बायर, वो तो बाहर दूसरी जगहों के, कोई लाहौर के हैं, कोई इस्लामाबाद के हैं, कोई पाकिस्तान से बाहर बैठ के वो खरीदारी कर रहे हैं। दूसरा ओवरसीज क्लाइंट है, वो बहुत पोटेंशियल क्लाइंट है हमारा इस मार्केट के लिए कि जो ओवरसीज में बैठे हुए लोग जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके लिए भी, उनको भी मतलब यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि उनको एक अच्छा इमेज जाएगा ना हम लोगों का, तो वो इमेज दिखाने के लिए, यहाँ के लोगों के काम की क्वालिटी दिखाने के लिए कि किस लेवल का वो काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग इसको गैदर कर रहे हैं। दूसरा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, आपकी सीमेंट इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, ये बेसिकली इस तरह जिस तरह हम एक्सपोज करने जा रहे हैं आज तक कभी एक्सपोज नहीं हुई, तो उनको भी हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। क्योंकि अगर कोई प्लॉट लेता है और उसके बाद उसने उस पर अल्टीमेटली घर बनाना है या तो उसने उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है, तो जब वो प्रोजेक्ट बनाने की तरफ जाता है या घर बनाने की तरफ जाता है तो उसको इन सारे मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इन मटेरियल्स से रिलेटेड जो लोग हैं उनको भी हम एक साथ गैदर कर रहे हैं कि वो अपने आप को सोशलाइज कर सकें और फर्दर उनका जो है ना बिजनेस एक्सपेंड हो, फर्दर वो काम कर सकें एक साथ मिलके। तो दैट्स वाई हम लोगों ने ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। सही। अच्छा देखें, अब सपोज मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ मिसाल के तौर पे, ठीक है, और मुझे मैं प्रॉपर्टी एक्सपो वहाँ जाता हूँ और मुझे कोई किसी एक स्टॉल से कुछ ख़रीदारी, मतलब मैं एक सोसाइटी या कोई एक प्लॉट या कुछ मुझे पसंद आ जाता है, यस मुझे ये लेना है और कल को मैं वो ले भी लेता हूँ, तो जो सर्विसेज मुझे रिक्वायर्ड हैं तो वहाँ पे भी वो सारा कुछ तो है, जैसे सीमेंट वाले हैं, वो केबल्स वाले हैं, पेंट वाले हैं, और क्या हो सकते हैं, सोलर टेक्नोलॉजी वाले हैं, टाइल्स वाले हैं, मार्बल वाले हैं, ठीक है। अब इन सब को वो सारे एक जगह पे तो इकट्ठे हो गए, मगर क्या मैं कॉस्ट भी सेव कर सकूंगा वहां से कांटेक्ट करके इन लोगों को? अल्टीमेटली जब भी कोई अपनी मार्केटिंग के लिए आता है ना, तो वो अपनी डील्स के साथ आता है। अच्छा, ठीक है। वो अपने पैकेजेस लेके आता है कि जब एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर आप आ रहे हैं तो आप अल्टीमेटली लोगों को कोई रिलीफ देंगे तो लोग आपकी तरफ इंटरेक्ट होंगे। तो अल्टीमेटली जितने भी लोग आएंगे वो अपनी डील्स के साथ, अपने पैकेजेस के साथ टोटली फुल अपने आप को प्रिपेयर करके आएंगे, क्योंकि ये जो जितनी भी रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ है ना, इनसे एक बोरी 2 बोरी कोई सीमेंट खरीदे ना खरीदे, लेकिन एक 18 मंजिला बिल्डिंग बनाने के लिए, 18 मंजिला बिल्डिंग बनाने के लिए एक बिल्डर ज़रूर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ओके, यानी कि यहाँ पे जो आप ऐसे जो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी ये पैगाम दे रहे हैं कि यहाँ जो बड़ी क्लाइंटेज है, जो फुटफॉल होगा वो एक्चुअली प्रोफेशनल्स का होगा, जिन्हें जो बिल्डर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, ओके ठीक हो गया, तो उनको अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। एंड यूज़र है उसको भी फ़ायदा होगा, एंड यूज़र को भी ऑब्वियसली फ़ायदा होगा, क्योंकि एंड यूज़र आके बेसिकली इस मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टॉलमेंट प्लान्स, बुकिंग्स के ऊपर सेलिंग्स कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। एक आम बंदा कराची का कभी भी फुल पेमेंट के ऊपर नहीं ख़रीद सकता घर, या घर बनाने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मार्केट प्राइसेस जिस तरह आप देख रहे हैं। तो इस तरह जो हमारी बिल्डर कम्युनिटी है, जो हमारी रियल एस्टेट की कम्युनिटी है, वो लोगों को रिलीफ देने के लिए बुकिंग्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं। तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो अपना घर बनाए विलास देते हैं बुकिंग के ऊपर। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको जो है उनके लिए भी पैकेजेस लेके आएंगे, सब अपने आप को एक्सपोज करेंगे, अपने अपने लोगों के जिनके प्रोजेक्ट्स हैं वो सेलिंग करेंगे।
ठीक है। अच्छा, कोई मयार आपने ऐसा बनाया है कि जहाँ लाइक जो बिल्डर्स वगैरह हैं जो अपने स्टॉल लगाने वाले हैं, क्योंकि बिल्डर्स के भी आई गेस स्टॉल्स होंगे कि उनके ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये उनके अपार्टमेंट्स के मंसूबे आ रहे हैं, प्लान्स आ रहे हैं, तो लोग थोड़ा सा घबराते भी हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि मतलब उनके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं वो करते कि ये 3 साल कह रहे हैं, 3 साल में पता नहीं प्रोजेक्ट देंगे कि नहीं देंगे, इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ ठीक नहीं है, बड़ी देर से हैंड ओवर करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ मार्केट में मौजूद। तो क्या उनको स्टॉल पे देख के आप लोगों की किसी किस्म की ज़मानत होगी या आप ऐसे लोगों से ज़रा हाथ खींचने वाले हैं? नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग भी बेसिकली हम ये करने जा रहे हैं तो हम इस मार्केट के लोग हैं, हम इस मार्केट में स्टैंड करते हैं, हम इस मार्केट में, तो वी नो बेटर कि किसको हम अपने एक्सपो में लेके आएंगे और किसको हमने इस एक्सपो से दूर रखना है। ठीक है। हाँ। तो उसके लिए तो पहले से हम लोगों ने एक प्लान किया हुआ है कि अच्छा। किस किस को हम लोग अप्रोच करेंगे या कौन हमें अप्रोच करेगा तो किसको हम आगे फॉलो अप देंगे और किससे हम हाथ खड़े करेंगे। और उसके अलावा जो है दूसरी चीज़ है कि अब जो काम हो रहा है ना वो बेसिकली एनओसीज और ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ों के साथ हो रहा है। अच्छा। लोग भी अवेयर हो गए, पहले अवेयर नहीं थे। हाँ, लेकिन ये तो अब है। लोग जो है अवेयर हो गए, तो वो अपना फैसला खुद करना जानते हैं, वो इंशाल्लाह बेहतर फैसला करेंगे और आप उनकी मदद और हम उनकी मदद करेंगे। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है। वक्फे से जब हम वापस आते हैं तो फिर हम मज़ीद सुहेल मुनव्वर साहब से जानेंगे कि जो एक आम व्यूअर है, मतलब जो आप लोग जो हमारे दोस्त इस वक्त जो प्रोग्राम देख रहे हैं, आप कहाँ किस तरह इस प्रॉपर्टी एक्सपो या तामीर एक्सपो 2022 से फ़ायदा उठा सकेंगे और कौन से ऐसे ख़ास पैकेजेस हैं जिनके लिए हमें जून की इन तारीख़ों का इंतज़ार करना पड़ेगा। एक छोटा सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में इस वक्त मेरे साथ हैं जनाब सुहेल मुनव्वर साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मुनव्वर एसोसिएट्स के। और इस वक्त हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं तामीर एक्सपो 2022 के हवाले से, जिसकी एक हाल ही में सॉफ्ट लॉन्च की गई है कराची में एक मकामी होटल में। और इस हवाले से बात हो रही है कि रियल एस्टेट सेक्टर में क्या क्या मतलब आप सहूलियात आवाम को वो फराहम करने वाले हैं इस प्रॉपर्टी एक्सपो के ज़रिए। अच्छा, तो इस तामीर एक्सपो 2022 के मुतालिक हम बात कर रहे थे। ऐसी एक बात कि आखिर इसकी ज़रूरत आपको क्यों महसूस हुई कि इसको ऑर्गेनाइज करके या इस इतने बड़े पैमाने पे इस इवेंट को करके आप एक क्या डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं? थोड़ा सा इस बारे में बताइए। बेसिकली मार्केट के लिए काम करना तो हमारा फ़र्ज़ है ना, तो जिस मार्केट से हम में काम करते हैं तो उसको सर्व करना, उनके लोगों को सर्व करना, तो बस ये आइडिया बेसिकली बड़े भाई ने जनरेट किया। उनका आइडिया था कि आप मार्केट के लिए कुछ करते हैं, फिर वो इस आइडिया के साथ आए, तो इस आइडिया के ऊपर फिर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और बहुत टाइम से हम इसको प्लान कर रहे थे कि मार्केट के लिए कुछ ऐसा किया जाए जो मार्केट के लिए जो है अच्छा भी हो, जिससे हमारी मार्केट का जो है पॉजिटिव इमेज जो है परसू हो लोगों को। तो बस फिर करते करते ठीक। अच्छा, इसमें दो किस्म के वो जो लोग हैं वो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। एक तो वो हैं जो बिल्डर्स हैं या उनका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, ठीक है। एक तो ये टाइप हैं जो वहाँ पे स्टॉल्स होंगे, जिनके जो एंड यूज़र है वो किस तरह अपना मतलब इससे वाकई फ़ायदा हासिल कर सकता है, उसका क्या इंटरेस्ट होना चाहिए इसमें? एंड यूज़र जो है बेसिकली जो हमारा एक्सपो है वो होता ही लोगों के लिए, तो एक मार्केट के लोग हैं, दूसरा एंड यूज़र है। एंड यूज़र का फ़ायदा ये है कि वहाँ पे उनको डिफरेंट तरह की चीज़ें, डिफरेंट लोग अपना जी डिफरेंट तरह के लाइक उसे ऑप्शंस मिल जाती हैं कि उसे क्या खरीदना है, क्या। तो जैसे कोई अपार्टमेंट वगैरह के लिए वहाँ पे ऑप्शंस होंगी, अपार्टमेंट्स के ऑप्शंस होंगे, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट टर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो अपार्टमेंट्स हैं, विलाज हैं, सोसाइटीज़ हैं, कुछ न्यू सोसाइटीज़ हैं जो मार्केट में आई हैं,
तो वो अपने आप को एक्सपोज करेंगी, इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर प्लॉट्स उनको मिलेंगे वहाँ पे। तो अच्छी ऑफर्स हैं, आम रूटीन से कुछ बेहतर ऑफर्स वगैरह वहाँ पे हो सकती हैं? बिल्कुल, वहाँ पे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो खुद भी करेंगे, इसको पैकेजेस लेके आएंगे। और दूसरा हम भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि लोगों को रिलीफ दें, अच्छा, डिस्काउंट पैकेजेस दें, लोगों को घर बनाने का मौका फराहम करें, लोगों को एक अच्छी तरह से फैसिलिटेट करें, ठीक है, कि लोग आएँ और उनको वहाँ पे एक्सपो के अंदर अपनी मर्जी की चीज़ें और अच्छी सोसाइटीज़ के अंदर प्लॉट्स वगैरह जो भी चीज़ वो अवेल करना चाहते हैं वो करें। दूसरा, वो अपने आप को जब मार्केट करें तो उनको मार्केट जिन लोगों को कर रहे हैं उन लोगों को लाना बहुत ज़रूरी है। तो वो कराची की आवाम है, तो उस आवाम को लाने के लिए वहाँ पे हमने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें रखी हैं। फूड गाला रखा है वहाँ पे, अच्छा, कॉन्सर्ट्स रखे हैं, कवाली रखी है, डिफरेंट लकी ड्रॉज हैं वहाँ पे। तो लोगों को भी 3 दिन के लिए एक प्रॉपर एंटरटेनमेंट मिलेगी। और आप इसकी डेट्स देखें तो 24, 25, 26 जून है, जो कि वीकेंड है। तो कराची में लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए भी कोई चीज़ नहीं है। तो इन 3 दिनों में वो वहाँ आके कुछ करें ना करें, अपने आप को एक अच्छा माहौल, अच्छा एनवायरनमेंट देंगे। वहाँ पे आके जो है डिफरेंट चीज़ें उनको प्रोवाइड करेंगे हम लोग, तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी उनके लिए, तो उनको भी एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो उन्हें जीतने का मौका मिल रहा है, आपने कहा कि लकी ड्रॉज वगैरह हैं, तो क्या वैसे जीत सकते हैं लोग वहाँ पे? वहाँ पे डिफरेंट लकी ड्रॉज हैं। दूसरी जो है इसके अंदर जो है कुछ सोशल काम करने के लिए भी हमने सोचा है कि डिसेबल लोगों के लिए, इसके अलावा जो है अपना डिसेबल लोगों के लिए व्हील चेयर्स वगैरह, दूसरी चीज़ें जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए अलग से डिफरेंट लकी ड्रॉज रखे हैं। और इसके अलावा जो है मैंने सुना कि आम आवाम के लिए गाड़ी वाड़ी भी जीतने का मौका मिल रहा है। वो इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे। अच्छा, देखिए, ये तो आपने बता दिया कि आम जो लोग हैं उनका इसमें ये वो है अपना फ़ायदा कि वो वहाँ पे डिफरेंट जो सोसाइटीज़ आ रही हैं, जो अपार्टमेंट्स की मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना, वो आपको अच्छी अच्छी जगहों पे मिल सकती हैं, ऑप्शंस मिल सकती हैं, आप ख़रीदना चाहें ख़रीद सकते हैं, प्लान डिस्कस कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये वाला जो टाइम है प्रॉपर्टी का, ये बड़ा एक अच्छा टाइम तस्वुर किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, छोटे या बड़े इन्वेस्टर्स, उनके लिए भी तामीर एक्सपो 2022 एक बड़ा हेल्पफुल इवेंट जो है वो साबित होगा? इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि प्रॉपर्टी बेसिकली जो है ना, वो इन्वेस्टर्स के लिए तो हमेशा से जो है वो पॉजिटिव रही है। और कराची से बाहर जितने भी लोग हैं, तो जिन लोगों के पास भी एक्सेस पैसा होता है, वो अल्टीमेटली अगर इन्वेस्टमेंट का सोचे तो सबसे पहली चीज़ उनके दिमाग में प्रॉपर्टी आती है कि आप प्रॉपर्टी में लैंड में इन्वेस्ट कर लें। लैंड में इन्वेस्ट के बाद अब जो इन्वेस्टर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना अवेयर हो गया है कि वो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अब कंस्ट्रक्शन भी कर रहा है। ओके। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सिर्फ प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करता था, लेकिन अब उसने अपने आप को इतना वास्ट कर लिया है, डाइवर्सिफाई कर लिया है कि वो प्लॉट लेता है, प्लॉट के बाद जो है उसके ऊपर घर बनाता है, घर बनाने के बाद उसको बेचता है। और अब अगर आप मार्केट में देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए टर्म्स के ऊपर काम करें कि प्लॉट लेके घर बना के उसको फर्निश करके बेच रहे हैं, कि सामने लेने वाले को कोई मेहनत ही ना करनी पड़े। तो डिफरेंट आइडियाज जनरेट होते हैं, मार्केट में नई तरह से काम आता है। मज़ेदार बात है, आपने कही ओके पैसे ट्रांसफर हो गए, ओके ये चाबी दे दें, एग्जैक्टली सारा कुछ घर में मौजूद है। तो हैजल फ्री काम हो गया ना। तो हमेशा हर इंसान जो है ना अपने आप के लिए इजीनेस चाहता है। तो जैसे जैसे हम लोगों की कोशिश होती है कि जो हम लोगों को प्रोवाइड कर सकें, जिस तरह उनको रिलीफ दे सकें, तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता रहे थे, क्या ये बात वाकई सच है कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा बेहतरीन दौर है इस वक्त? दौर तो हमेशा से अच्छा रहा है। इन्वेस्टर देखें, मार्केट का जो इन्वेस्टर है ना, वो जब भी इन्वेस्टमेंट करता है, मैं हमेशा से एक बात बोलता आया हूँ कि पैसा कमाना मुश्किल और संभालना उससे ज़्यादा मुश्किल। तो इन्वेस्टर संभाला हुआ है, तो जिसने संभाला हुआ है ना, वो हर चीज़ से अवेयर है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो आप ये बताइएगा कि रियल एस्टेट सेक्टर से आपको किस किस की सपोर्ट हासिल है? मतलब किन तंजीमों की, इदारों की, या गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको क्या कोई सपोर्ट है,
या ये इंडिपेंडेंटली आप लोग खुद जो है ये इवेंट करने जा रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में आज हम तामीर एक्सपो 2022 के हवाले से बात कर रहे हैं, जो कि रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से एक बहुत बड़ा इवेंट है जो शहर कराची में होने वाला है एक्सपो सेंटर में। और मेरे साथ स्टूडियो में सुहेल मुनव्वर मौजूद हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मुनव्वर एसोसिएट्स के। तो सुहेल मुनव्वर साहब से इसी हवाले से हम मालूमात हासिल कर रहे हैं। सुहेल साहब, ये बताइए कि इस पूरे प्रोग्राम में जो इवेंट है, जो इतने बड़े पैमाने पे आप करने जा रहे हैं रियल एस्टेट के हवाले से, इसमें कौन कौन सी मतलब इस सेक्टर की रियल एस्टेट की जो तंजीमें हैं वो आपके साथ हैं, या मतलब सरकार की तरफ से आपको क्या सपोर्ट हासिल है, इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। हमारी जो बेसिकली एसोसिएशन है डेफलेरिया, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है। बैरिया टाउन के जो रियल्टर्स हैं, जो वहाँ के एसोसिएशंस के लोग हैं, वो हमारे साथ हैं। आबाद वाले भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे साथ आ जाएंगे। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ये है कि उनके साथ अभी तक हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश है कि उनको भी हम साथ लेके चलें। कराची के लिए हम एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ होंगे, तो एप्रिसिएशन मिलेगी, चीज़ें होंगी। तो बाकी ये कि कराची की जो डेफलेरिया है उसने हमारा भरपूर साथ दिया है। वो हर जगह हमारे क्या है? डेफलेरिया बेसिकली जो है डिफेंस और क्लिफ्टन रियल्टर्स की एक एसोसिएशन है, और कराची की मेरे हिसाब से सबसे मजबूत एसोसिएशन समझी जाती है। ज़ुबैर बेग साहब हैं उनके, और राजा मज़र साहब हैं। तो उन लोगों ने हमारे सॉफ्ट लॉन्च में भी शिरकत की, आए, उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया, और वो अपने रियल्टर्स के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और इस इवेंट में भी सबसे पहले उनकी आवाज़ थी लब्बैक की। तो वो हमारे साथ हैं। बैरिया टाउन के रियल्टर्स हमारे साथ हैं, बैरिया टाउन के एसोसिएशंस हमारे साथ हैं। बाकी आबाद भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे साथ आ जाएगी। सही। तो देखें, गवर्नमेंट की जानिब से भी रियल एस्टेट सेक्टर में मतलब कोशिशें की गई हैं कि रियल एस्टेट में वो जो एक डाउनफॉल था वो दोबारा वो ना देखना पड़े, पैसा जो है लोगों का वो इस सेक्टर में आए, इंडस्ट्री में आए। तो इस सारे इवेंट में, आपके इस प्लान में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी शामिल है, या अभी उस पर काम चल रहा है, या मुस्तकबिल में ऐसी खबर देखी सुनी जा सकती है? नहीं, इंशाल्लाह गवर्नमेंट हमारे साथ बिल्कुल शामिल होगी। कराची गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट को भी हम अपने साथ लेके चलेंगे। दूसरी चीज़ के जो कराची में रियल्टर्स के, इन्वेस्टर्स के जो मसले मसाइल हैं, वो भी हमने डिस्कस करने का सोचा है कि जब हम उनके साथ एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो उनके लिए भी हम मसाइल का हल निकालेंगे लोगों की, उसको भी डिस्कशंस की तरफ लेके जाएंगे, और जिस हद तक मुमकिन कोशिश होगी हम उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो लोगों के मसाइल हैं वो हमारे मसाइल हैं, और जो हमारे मसाइल हैं वो लोगों के हैं। तो हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो इंशाल्लाह हम उसके लिए भी भरपूर कोशिश करेंगे कि हम। अच्छा, आपने बताया कि इसमें जो है अवाम है उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, वो कुछ ना कुछ जो है वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या वैसे कुछ अपने लिए घर हो या प्लॉट हो या कुछ भी अपार्टमेंट हो, उसकी ख़रीदारी के लिए भी उन्हें बहुत सारी ऑप्शंस इस पूरे एक्सपो में उन्हें मिल सकती हैं। दूसरा, आपने कहा कि जो तामीराती शोबे से जुड़े हुए जो लोग हैं, जितनी वो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको अपना कारोबार बढ़ाने और फैलाने का मौका मिल सकता है मार्केटिंग के हवाले से। तो आप उस स्टॉल को, फ़र्ज़ करें कि जो हमारे नाजरीन हैं उनमें से कोई किसी इससे जुड़ी हुई किसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, या वो रियल एस्टेट से डायरेक्टली ताल्लुक़ रखते हैं, बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, तो वो स्टॉल ख़रीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, दूसरे शहर में हैं या कहीं और, तो वो किस तरह कांटेक्ट करें, और उनको आप क्या कोई ख़ास बात हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से बताना चाहें? इसके लिए बेसिकली हमारी वेबसाइट tamirexpo.com के नाम से वेबसाइट बनी हुई है। तामीर एक्सपो का पेज है, हमारे ऑफिस एड्रेसेस हैं, हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर वो रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करके जो भी चीज़ें हैं, प्लान्स वगैरह हैं, वो उनके साथ शेयर किए जाएंगे, और फर्दर उनको जहाँ तक हम कंपनसेट कर सकेंगे, जहाँ तक उनको हम एंटरटेन कर सकेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। बिल्कुल सही है।
तो कॉन्सर्ट्स वगैरह भी रखे हुए हैं आपने? कॉन्सर्ट्स वगैरह भी रखे हुए हैं और कंसेक्टिव 3 डेज का इवेंट है और 3 डेज हमने कोई ना कोई लोगों के लिए एक्टिविटी रखी हुई है कि लोग आए, उनको आके कोई हेल्दी एक्टिविटी मिले, उनको आने का मौका मिले। तो बेसिकली सैटरडे संडे लोगों की छुट्टी होती है, तो उनको भी जो है एक शाम मिले कि यार हमें इस एक्सपो में जाना चाहिए। तो बच्चों का क्या किया? बच्चों के लिए फन गाला रखा हुआ अच्छा, है, वहाँ पे है फन गाला रखा हुआ है, साथ में जो है झूले रखे हुए हैं, झूले होंगे, साथ में जो है अपना फूड कोर्ट बनाएंगे हम लोग। तो हॉल्स के बाहर बेसिकली हमारे पास एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे हमने प्रॉपर एंटरटेनमेंट का प्लान किया है कि वहाँ पे लोगों के लिए हम हर तरह की जितनी पॉसिबल हुआ वो एंटरटेनमेंट्स की चीज़ें प्रोवाइड करेंगे ताकि वो आके एंटरटेन हो सकें, एक हेल्दी एक्टिविटी कर सकें। यानी प्लान आपका ये है कि जो फैमिलीज वहाँ पे आएँ वो वापस ना जाएं, वो कहें तो नेक्स्ट कंसेक्टिव 2 डेज दोबारा विजिट अच्छा 2 दिन वो और विजिट करें। कि हमारा प्लान है कि क्लोजिंग जो लास्ट डे होता है ना, तो लास्ट डे जो फर्स्ट डे और सेकंड डे जिन लोगों ने विजिट किया है वो थर्ड डे भी आएँ और थर्ड डे भी विजिट करें और इसकी क्लोजिंग अच्छे से अच्छी और एक बहुत बड़ी आवाम के साथ करें हम इंशाल्लाह। तो ये आप एक टिकटिंग एक्टिविटी रखना चाहते हैं या ये दावत आम है? ये सब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अच्छा, कि वो आए, आके जो है अपना टाइम स्पेंड करें, मार्केट के लोगों को जाने, अपने फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट्स के लिए सोचें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस तरफ सोचते ही नहीं हैं। तो जब वो आएंगे उनको दिखेगा, उनको नज़र आएगा तो वो भी अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ प्लान करने का सोचेंगे। अच्छा, CSR एक्टिविटीज़ के हवाले से कुछ ऐसा जिसमें इस टोटल बिजनेस में से आप अवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ आपने वक्त उसके लिए ऑब्वियस ही बात है, ये तो कोई भी काम करें तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि CSR। तो उसके लिए जो है हम लोगों ने 20 स्कॉलरशिप्स रखी हैं। ओके। जो यूनिवर्सिटीज़ के इंजीनियरिंग के बच्चों को वो हम देंगे। अच्छा, हाँ, तो मतलब 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो भी मुस्तफीद हो सकेंगे इस प्रोजेक्ट के बाद? बिल्कुल, वो मतलब उनके लिए हमने एक लकी ड्रॉ रखा है कि वो अपने स्टूडेंट कार्ड्स आके हमारे पास सबमिट करेंगे और उस स्टूडेंट कार्ड्स के ऊपर 20 बच्चों का लकी ड्रॉ में जिनका नाम आएगा उनकी टोटल जो यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपेंसेस हैं वो सारे डिग्री तक वो हम लोग बियर करेंगे। क्या बात है जनाब, जिंदाबाद भाई। थैंक यू सो मच सुहेल मुनव्वर साहब, आप तशरीफ़ लाएँ और प्रोग्राम के इस हिस्से का वक्त जो है अपने अख्ताम की तरफ आ रहा है। फिर भी शॉर्टली कोई पैगाम जो है आप नाजरीन तक पहुंचाना चाहते हैं? लोगों के लिए अच्छा काम करें। अपने लिए इंसान सारी ज़िंदगी करता आता है, तो कभी अपने साथ वालों का, अपने लोगों का करने के लिए सोचें, तो जो आप खुद अपने लिए कर रहे होंगे ना वो बड़े से बड़ा होता जाएगा। बिल्कुल सही है। अगर आप किसी के लिए कुछ मदद करने की कोशिश करेंगे तो आपकी मदद हो जाएगी। किसी को सहारा देंगे तो आपको भी सहारा देने के लिए ऊपर वाला मौजूद है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है। वक्फे से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे इस्तिखारा रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से बात होगी। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अभी दाखिल हो रहे हैं। और जो न्यूज़ कैफ़े के नाजरीन हैं वो जानते हैं कि न्यूज़ कैफ़े में जुमेरात और जुमे के रोज़ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में यानी 10 से 11 के दरमियान हमारे साथ होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे इस्तिखारा रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से एक गुफ्तगू रहती है। तो आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम बशीर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज ज़रा पहले से ज़्यादा मतलब और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अच्छा बशीर साहब, रमज़ान का अभी ज़िक्र हो रहा था वक्फे से पहले भी, और तकरीबन सभी मुसलमान जो है रमज़ान की वजह से एक्साइटेड भी हैं। एक अलग सी खुशी होती है और पूरा साल इंतज़ार भी होता है कि रमज़ान कब आएगा। और वो जो रहमतें और बरकतें जो है ना वो नाजिल होना शुरू हो जाती हैं हम पे। हम इंतज़ार करते हैं अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल करे, आमीन। तो अच्छा सर, पिछली दफ़ा रमज़ान का अगर जिक्र किया जाए तो उसमें हमें बाजमात नमाज अदा करने पे भी
काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी पैदा की गई थी हालात की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा था और हज और उम्रा वो सब बंद था। इस दफ़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी मामूल के मुताबिक हो चुकी है और ज़रा इस सारे माहौल को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे, इस पर रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। मेरे बंदो, जब तुम मेरी नेमत का शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। आज 2 साल बाद 24 मार्च को हमारे अखबारात में ये बात बड़े अल्फाज में मौजूद है कि आज पाकिस्तान भर में कोई भी मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल बाद ये ऐसा दिन आया है। तो कल 23 मार्च थी। करारदाद पाकिस्तान ही तो पाकिस्तान के वजूद का सबब बनी। तो कल मैंने नाज़रीन से कहा था कि आप सब दोनों का शुक्राना अदा करें, मैंने भी अदा किए थे। आज मैं फिर दोबारा अपने नाज़रीन सामीन से कहूँगा कि आप सब 2 रकत शुक्राना अदा करें कि अल्लाह ने हमसे ये वबा दूर कर दी और आज पूरे पाकिस्तान में एक भी मौत नहीं हुई। तो अगर आप और हम शुक्र करने वाले बन गए ना, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। हर आदमी गौर करे कि वो दूसरों से अच्छा है। अच्छा, एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि वो मस्जिद से बाहर निकले ना तो उनके पास जूते नहीं थे, तो गमगीन हो गए कि या अल्लाह मेरे पास पाँव में डाले के जूते भी नहीं हैं। तो रब तबारक तआला अपने प्यारों को जो है नाशुक्री से बचाता है और उनकी ज़बान पे अगर ऐसा लफ्ज़ आ जाता है तो फिर आइंदा कभी ना आए। उसके लिए उन्हें ऐसा माहौल देता है कि वो फिर ज़िंदगी भर उस अमल पर भी तौबा करते रहते हैं। दुआ ये कि जैसे ही जो है आपकी ज़बान से अल्फाज निकले तो अल्लाह ने गैब से सामने एक बंदा दिखा दिया जो ज़मीन से घिसटता हुआ आ रहा था, यानी उसके पाँव नहीं थे। तो आप फ़ौरन मस्जिद चले गए और आपने शुक्राना के अल्लाह की बारगाह में तौबा की कि या अल्लाह मैंने ये क्यों कहा कि मेरे पास चप्पल नहीं, जूते नहीं, इसके बाद पाँव भी नहीं। बेशक ऐसा। तो इस तरह हर शख्स सोचे कि वो दूसरों से अच्छा है, यानी कि हर एक के लिए शुक्र का मुकाम है। शुक्र। अच्छा, फिर फरमाया लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। और खबरदार सुनो, अगर तुमने मेरी नाशुक्री की तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। तो मैं कहूँगा कि शुक्राने के नफिल मैं भी अदा करूँ, आप भी अदा करें और शुक्र अदा करें, क्योंकि अगर शुक्र अदा करेंगे तो फिर कभी कोरोना का और इस तरह के किसी वबाई बरास का हमसे वास्ता नहीं पड़ेगा। और अगर हम वाकई नाच गाने में लग गए, जैसे 14 अगस्त से नाच गाने लग जाते हैं, तो हर साल पाकिस्तान नीचे 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 यहाँ तक हो गया कि 183 रुपये का डॉलर हो गया। जो 4 रुपये का डॉलर हुआ करता था, हमारे बड़ों की वजह से इस मुल्क का, अवाम की वजह से मुल्क का इतना बड़ा बेड़ा गर्क हो गया कि पाकिस्तान करेंसी कागज़ का टुकड़ा बन गई। नजर आगे क्या होगा। अल्लाह। अच्छा, हम शुक्र की बात कर रहे हैं तो कुरान पाक में ये भी वाज़ेह तौर पे बयान किया गया है कि तुम शुक्र करो हम और देंगे। यही है ना, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम का माने ये कि तुम मेरी नेमत का शुक्र अदा करो, मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा, बढ़ा दूंगा, बढ़ा दूंगा। सैलानी वेलफेयर ने 350 रुपये का खाना पकाया था, आज सैलानी का खाना और खुराक 1.5 करोड़ रुपए की है। सुभान इसी शुक्र का नतीजा है। सुभान। तो अच्छा, हमें मतलब देखें, हमें खुदा से मांगना तो होता ही है, मतलब क्योंकि खुदा से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, फर्ज है। तो और जो हमें अपनी कोई कमी महसूस हो रही है अपनी शख्सियत में, अपने माल में, अपने रूहानी तौर पे कहीं भी, तो वो भी खुदा के सामने ही हाथ फैलाएंगे। तो मगर मांगने वाला जो काम है वो पहले करना चाहिए, या जो आपके पास है हम पहले उसका शुक्र अदा करना चाहिए? इस पे भी थोड़ा सा दुआ का तरीका बताइए। असल में अद्दुआ युरद्दुल क़दा, दुआ तकदीर को बदल देती है। हाँ। तो जो आपके पास है उसका शुक्रिया अदा करना भी ये दुआ है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि देखिए, जिक्र के अल्लाह की बारगाह जिक्र की तीन किस्में हैं। जिक्र बिल लिसान, अब दुआ भी जिक्र बिल लिसान है, अल्लाह के ना जिक्र। जिक्र बिल जवारे, ये जो आज़ा है ना, इसका जिक्र। तो इंसान अपने आज़ा पर, अपने माल पर, अपने इस पाकिस्तान की आज़ादी पर, तो ये भी अल्लाह का जिक्र है, समझे। और फिर जो अल्लाह ताला की जो कायनात है उस पर गौर करना, इन तारों पर, इन तारों पर, इन चाँदों पर, इन हरे भरे माहौल पर, तो ये भी अल्लाह का जिक्र है, जिसमें अल्लाह, क्योंकि जिसने पैदा किया है
क्या कमाल किया है। तबारकल्लाहु ahsanul खालिकीन, बड़ी बरकत वाला है जिसने इसको इतना शानदार बनाया। वाह सुभान अल्लाह। अच्छा, आपके जो सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस वक्त आवाम की फलाह बहबूद के हवाले से, उसमें हाल ही में अभी जो हमने लास्ट प्रोग्राम में भी जिक्र किया था विद जॉब्स वगैरह के हवाले से जो रोज़गार एक्सपो, तो उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप आवाम को थोड़ा सा इंशाअल्लाह आज जो है वो 20 शाबान है, कल 21 शाबान से इंशाअल्लाह जो हमारा एक प्रोजेक्ट है 1,12,000 ख़ानदानों में रमज़ान के 10 दिन पहले से, यानी कल 21 से शुरू होगा, राशन और खुर्दनोश जो है वो उसमें तकसीम होगा, कल से शुरू हो जाएगा ये इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक काम तो ये है कि ये तो बराह रास्त, एक है रोज़गार देना, वो है 27 तारीख को हमारा इतवार के दिन एक्सपो सेंटर में सैलानी जो है 1000 अफराद को रोज़गार फराहम करेगा, जिसमें लैपटॉप भी होंगे, रक्शे भी होंगे, लोडर भी होंगे, 6 सीटर रक्शे होंगे, ठेले भी होंगे, जो की मशीन भी होगी, आम मशीनें भी होंगी, और भी जिस ज़रा पॉपकॉर्न मशीन में और जिस ज़रा से लोग रोज़गार कमा सकते हैं, अपने हाथ चला सकते हैं, वो फराहम किए जाएंगे। हमारी सैलानी वेलफेयर की जो 4 बुनियादी बातें ना, हमारे प्यारे आका ने लोगों को खाना खिलाया, हम उस सुन्नत को अदा करते हैं। हमारे प्यारे नबी ने लोगों को पढ़ाया, हम उस सुन्नत को अदा करते हैं। हमारे प्यारे नबी ने लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी, यानी उन्हें हुनर बनाया, हम उसको अमल करते हैं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एंटरप्रेन्योर किया, रोज़गार, हम रोज़गार देते हैं। हमारा सैलानी का काम खाली खाना खिलाना नहीं है, चारों काम हमारे हैं, और ये चारों काम बड़े एहसन तरीके से हो रहे हैं। और जो ये कहते हैं कि यार आप लोग खाना खिला के हराम करते हैं, भाई हमारा एक शक्ल आप खाने की देखिए, दूसरी शक्ल भी देख लें। और आप खाना नहीं खिलाते ना, हमने खाना खिलाना शुरू किया, आज पाकिस्तान में हज़ारों लोग शुरू हो गए, और अगर खाना न खिलाए तो 550 रुपये किलो तो घी हो गया है। अल्लाह। अच्छा, वैसे खाने के हवाले से तनकीद जो एक बहुत आटे में नमक के बराबर लोग हैं जो करते हैं, वो हमने लास्ट टाइम भी उनके हवाले से बात की थी, वो एक तरफ ये तो सिर्फ लोगों की ज़ुबान पे है, उनकी नज़रों पे। ज़रा इसके अलावा कितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कितने उधर उस पर तो रोशनी डालें कि और कितने प्रोजेक्ट्स हमारे पास। ये 4 मेरे बुनियादी बातें, इसमें हमारे पास कुल 63 शोबा है, 63 वॉल्यूम। पाकिस्तान का ये वाहिद इदारा है सैलानी जिस पर PhD हो चुकी है, PhD हो चुकी है। अच्छा, यानी पाकिस्तान में शायद ही कोई, जब तक हम अब तक मेरी मालूमात है, पाकिस्तान कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जिस इदारे पर PhD हो चुकी हो। ये पाकिस्तान का वाहिद इदारा है। आखिर इसमें इतना को कमाल होगा ना, इसके एक PhD हो चुकी है, अब इसकी 63 PhD और होंगी इंशाल्लाह, हर शोबे में होगी इंशाल्लाह। तो ये अल्लाह ताला की अता का, अल्लाह की अता का एक जीता जागता नमूना है। हाँ। तो अगर इसके शोबे जात गिने जाए तो 63 वॉल्यूम है। वैसे मुझे लगता है कि अगर आपको कहा जाए ना कि आप बताएं तो आप बता भी नहीं सकेंगे, नहीं बता सकेंगे ना, है ना। यानी गटर के ढकने लगाना भी हमारा शोबा है। हाँ। लोगों को गड़े भरना हमारा शोबा है। कौन सा शोबा है। मैंने वज़ीर इमरान खान साहब ये कहा था। हाँ। कि भाई आप हमसे सवाल करें, अल्लाह ताला की अता से कहूँगा, मेरा अपना कोई कमाल नहीं, ना मेरा था, ना है, ना आइंदा होगा। मगर ये ज़रूर है कि अगर कोई सवाल कर बैठे कि आप क्या ये काम करते हैं, इंशाअल्लाह मैं कहूँगा ये काम इन हाउस हो रहा है, वरना आउटसोर्स ज़रूर हो रहा है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक सवाल मुझसे भी, जो क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी आपसे मुलाकात होती है प्रोग्राम के ज़रिए, तो वो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि ये जो सैलानी की घर की स्कीम है, घरों वाली, अपार्टमेंट्स तकसीम करने वाली, कि वो लोग जो अपना घर नहीं ख़रीद सकते, एक ख्वाब ही रख के बैठे होते हैं, तो वो उनको सैलानी ऐसा मौका फ़राहम करता है कि वो बड़ी कम इक़्सात पे अपना घर ख़रीद सकते हैं। ये क्या है, इस पर थोड़ी सी तफसील बताइए। तो हमारा घरों का काम तो आज से 21 साल से शुरू हुआ है, हम कर रहे हैं। अभी इस वक्त जो जिस तरह सरिया सीमेंट और बहुत चीज़ महंगी हो गई ना, तो इस मामले में थोड़ी सी परेशानी आ रही है। लेकिन हमारी अभी भी हमारा एक प्रोजेक्ट बन रहा है 100 मकान का सुरजानी में, और 3 हमारे जो है ना मतलब प्लाजा खड़े होने वाले हैं 12 मंजिलों के, ये हमारे एहसानाबाद में। अभी हमने लास्ट प्रोजेक्ट लास्ट जो दिया हमने सुरजानी टाउन में 52 मकान का दिया, समझे। उस पर हमने सिर्फ 8.5 लाख रुपए लिए उनसे, जबकि उसकी करंट वैल्यू 17 लाख रुपए है, उसी दिन भी है। अच्छा। और फिर उसको किस्त दे रहे हैं 8,500 रुपए की। अच्छा। तो ये हमारे हमसे जो अल्लाह ने काम कराया ना, वो किसी अकल में नहीं आता। जब हमने हैदराबाद में लास्ट से लास्ट जो दिया प्रोजेक्ट दिया था, जिस दिन हमने दिया था उस दिन उसकी रेट थी, हमने दिए थे 21 लाख रुपए और 11,000 किस्त, और 12 साल में किस्त मिलेगी, और उस वक्त उसकी रेट थी 35 लाख रुपए।
हमने जिनको 12 लाख का मकान दिया है 6,500 किस्त दे रहे हैं, आज की तारीख में 50 लाख रुपए वो उस आज बेच सकते हैं। अच्छा, 12 लाख का अच्छा, मकान जिनको दिया है हमने 6,500 रुपए किस्त पर, वाह, देखिए ना, माशाल्लाह। वो आज 50 लाख रुपए का आंखों बंद करके जो बेच सकते हैं, यानी वो बिक सकता है। वो बेच नहीं सकेंगे क्योंकि किस्तें भर रहे हैं ना वो भी। लेकिन कोई अपनी आंखों से देख क्या सकता है कि ये वाकई कोई मेरिकल है क्या है। सुभान अल्लाह। अच्छा देखें, रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी सब खरीदना चाहते हैं और ज़रूरत भी है लोगों की अपने घर की, तो मतलब इतनी बड़ी तादाद में ख्वाहिशमंद हजरात जो हैं वो आप तक रब्ता करते होंगे। अब उन सब को वो आप घर तो नहीं दे सकते, अब बहुत 100 या 1000 या कुछ हज़ार घर होंगे। नहीं, देखिए इमरान खान साहब से हमारी कई मरतबा बातें हुई इस मौजू पर। उन्होंने कहा था कि मैं 50 लाख मकान दूंगा। जी हाँ। अच्छा, अखवत जो है हमारे अमजद साकिब साहब, उन्होंने 5 अरब रुपए उनको दिए। उन्होंने पंजाब की हुकूमत ने उनको फैसिलिट किया। हमने बहुत कोशिश की मगर हमारे सूबे में इसे फैसिलिट हमें नहीं कर सके। ठीक है। और इस जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो हम इस सूबे में पूरी नहीं कर पाते थे। तो इसलिए हमने वो 5 अरब रुपए, मुझे खुद का इमरान खान साहब ने कहा था कि 5 अरब रुपए आपको दे देता हूँ, आप भी काम करें। लेकिन मैं 5 अरब लेके क्या करूंगा, मुझे मेरा सूबा फैसिलिट करेगा तो करूंगा ना। हाँ। तो पंजाब ने फैसिलिट कर दिया, पंजाब वालों को की मजे लग गए। तो सिंध गवर्नमेंट से आपने रब्ता करने की कोशिश नहीं, असल में वो मामला कुछ ऐसे, गवर्नमेंट से रब्ता तो हमारा है, सिंध कौन से कैसे रब्ता नहीं, सबसे रब्ता है। सारे बुजुर्ग हमारे पास आते हैं, हम इनके पास जाते हैं। लेकिन देखिए कुछ सूबों के तरीक़ेकार भी होते हैं। जैसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, ये है, जमीनों के मामला, वहाँ बहुत सा काम है ना, वो मतलब पेनलेस काम है, पेनलेस। बिल्कुल सही सर। एक वक्फा आ गया और वक्फे के बाद दोस्तों जब हम आपकी खिदमत में हाजिर होने वाले हैं ना, तो आपके सवालात जो हम तक पहुंच चुके हैं अभी दौरान वक्फा, और सर ये अभी जो हम बात कर रहे थे इस दौरान, तो उनको शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब मौजूद हैं, जिनसे आप दोस्तों के सवालात हम पूछते हैं, जो इस्तिखारा की रोशनी में उनके जवाबात देते हैं। तो वो सवालात जो हम तक पहुँचे और आप अपने अपने सवालात के जवाबात के हवाले से मुंतज़र भी हैं, तो उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जेहलम से हमें पहली कॉल आती है खैरुन्निसा साहिबा की। उन्होंने कहा कि इनकी बेटी का शौहर 4 साल से इटली में है और वो वापस नहीं आ रहा। इस बारे में इस्तिखारा करके बताइए और हमारी कुछ रहनुमाई कीजिए। नहीं, इंशाअल्लाह ताला आ जाएंगे, कोई वजह नहीं है। इशा की नमाज के बाद 10 तस्बीह पढ़नी होगी, या अव्वलो या अव्वलो, अव्वल आखिर, अव्वल आखिर, अल्लाह का नाम अव्वल है, अव्वल भी है। या अव्वलो या अव्वलो या अव्वल, रुकेंगे तो फिर जज़म के साथ पढ़ेंगे, वरना पेश से पढ़ेंगे, या अव्वलो या अव्वलो या अव्वल। इस तरह 10 तस्बीह रोज़ाना इशा के बाद पढ़ें, अल्लाह ताला की रहमत से ज़रूर वो आ जाएगा, घबराएं मत, कोई रुकावट नहीं। ठीक है, इंशाअल्लाह। अच्छा, चकवाल से एक खातून ने हमें फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मेरा नाम मत ज़ाहिर किया जाए, और उन्होंने वो किसी लड़के को पसंद करती हैं, उनका नाम भी उन्होंने कहा है ज़ाहिर नहीं करेंगे हम, और उनका कुछ ऐसा वक्त बता दें या कुछ ऐसा दिन बता दें कि उनके घर वाले हमारे घर आएँ तो वो इनको पसंद कर लें और रिश्ता हो जाए। देखिए, रिश्ता तो सही है, इस्तिखारा पे सही आ रहा है, अल्लाह करे कि ये इनके मन की मुराद पूरी जाए। तो या फत्ताह हो या अल्लाह, या फत्ताह हो या अल्लाह, अल्लाह ताला का नाम फत्ताह के माने है रहमत के दरवाज़े खोलना। तो ये इनके लिए रहमत के दरवाज़े खुल जाएँ और ये रिश्ता हो जाए और इनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, हमारी दुआ है। 313 मरतबा बेटा हर नमाज के बाद सवाब की नीयत से अव्वल आखिर पे 3 बार दुरूशी पढ़कर या फत्ताह हो या अल्लाह, या फत्ताह हो या अल्लाह पढ़े, अल्लाह रास्ते बना देगा, अल्लाह ताला मदद फरमाए। आमीन। अच्छा, फिर हमें जेहलम से फरहा साहिबा ने रब्ता किया। इन्होंने कहा कि माशाल्लाह इनके घर 2 बेटियां हुई हैं जुड़वा, उनका नाम इन्होंने सफ़ा और मरवा रखा है। तो शायद किसी ने इन बच्चियों के नाम के हवाले से इनसे कोई बात की है, तो ये इनका पूछना ये है कि क्या ये नाम ठीक हैं, बच्चियों के नाम रखे जा सकते हैं? सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये तो अल्लाह के निशानियों में से है। इतना इस नाम के बारे में कौन क्या कह सकता है, बहुत अच्छे नाम है।
बहुत अच्छे बाबरकत नाम है माशाल्लाह। कमाल है ना, देखे ना, अल्लाह फरमाता है ये तो सफ़ा मरवाना तो मेरी निशानी है। तो जिसने कहा है वो अपनी अकल का इलाज करे। ठीक है, मतलब आप बेफिक्र हो जाए फरा बहन, इंशाल्लाह आपके बच्चियों के नसीब और भी अच्छे हो जाएंगे इस नाम से, है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि अच्छे लोगों के नाम रखो, अच्छे नाम रखो, अच्छे नामों की बरकत मिलती है। बिल्कुल। अच्छा, फिर कराची से हमें फौजिया साहिबा ने रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी बहन की मंगनी की है, शादी करना चाहती हैं अभी उनकी शादी हो जाए, बस माली हालात जो हैं वो कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। उसके लिए कुछ वजीफ़ा बताइए ताकि कुछ ऐसे ताकि हम जो है अच्छी तरह से अपनी बहन की रुखसती कर सकें। अल्लाह ताला मदद फरमाए। 60 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ लिया करें नमाज के बाद, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इंशाल्लाह इससे बहुत ही गैबी मदद हो जाएगी। ठीक। फिर हमें ओकाड़ा से ताहिरा साहिबा ने रब्ता किया। उन्होंने कहा कि घर में सब बहुत बीमार रहते हैं, हत्ता कि इनके शौहर और इनकी बेटियां बच्चे सब बीमार रहते हैं। इस्तिखारा करके बताइए कि सब खैरियत है और हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल खैरियत है, कोई ऐसी बात है नहीं। अगर आप चाहती हैं सबके नाम लिखकर हम आपको भिजवा दीजिए। सैलानी वेलफेयर बहादुराबाद कराची के पते पर जितने अफराद के नाम लिखेंगे इतने तावीज़ पोस्ट कर दी जाएंगे। आपको तावीज़ पेन लीजिएगा, पीने के तावीज़ भिजवा देंगे, वो इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा जो है अभी जो आपसे मुझसे बात कर रही है तो मैं आपको ये कहूँगा कि हमारा जो इस महीने का माह शाबान का निसाब जो है वो आपको स्क्रीन पर भी दिखा देंगे हमारे डायरेक्टर साहब। तो उसमें उसको अदा करें, यानी हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ें अस्तग़फिरुल्लाह अल हय्युल क़य्यूम, अस्तग़फिरुल्लाह अल हय्युल क़य्यूम, अस्तग़फिरुल्लाह अल हय्युल क़य्यूम। और पूरे दिन में 5 तस्बीह पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की। और प्यारे आका फरमाते रोज़ा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे। तो अभी पूरे 10 दिन बाकी हैं शाबान में। शाबान का महीना वो वाहिद महीना है 11 महीनों में जिसमें हमारे प्यारे नबी ने सबसे ज़्यादा रोज़े रखे हैं। कम से कम 3 रोज़े रख लें, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, फिर हमें रब्ता करती हैं माहम साहिबा कराची से। कहती हैं कि इनके बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, पहले तो इस्तिखारा कर रहे हैं और फिर रूहानी इलाज बताएं कि बाल गिरना बंद हो जाए। देखिए, एक तो ये है कि बालों को खुला रखना जो है ना ये औरत के लिए बहुत बड़ा जहर है और ये बहुत सारी हमारी बहनें जो है ना इससे बहुत गाफिल हैं। इस्लाम तो आपको क्या बताता है, सुने। इस्लाम तो कहता है कि औरत बाल जब संवारती है तो चंद बाल टूट जाते हैं, उसको भी किसी छुपा कर कहीं छुपा दे, यानी वो भी मर्द को नज़र ना आए। जो सर पे बाल है तो वो नज़र आ रहा तो और बदरजा औला, यानी टूटे हुए बाल भी औरत के गैर महरम को गैर मर्द को नज़र ना आए। तो इस तरह नज़र लगती है। और नज़र के लिए बड़ा आसान नुस्खा ये है कि आप कुरान पाक का 29वां पारा खोलें और 29 पारे की दूसरी सूरत है सूरह कलम। कलम की आखिरी जो 2 आयतें हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये हर तरह की नज़र के लिए बड़ी मौसर है। 3 बार पढ़कर हाथों में दम करके हाथों को सर पर हाथों को फेर लें, इंशाअल्लाह ताला इससे आपके सर के बालों टूटना भी कम हो जाएंगे। दिन में 5 नमाज बाद कर लें, दिन में 1 बार कर लें, कब भी कर लें। और ये खाली आपके लिए बालों के लिए नहीं है, हर चीज़ की नज़र के लिए होता है। और आप हमसे क्योंकि कराची से बात कर रही हैं, हमसे ऑयल मंगवा लीजिए, तो उस ऑयल में अपना और ऑयल में इस्तेमाल मिला लीजिएगा और इससे आप मतलब यानी कि सर पे मलें इसको, अल्लाह ताला करम करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, एक वक्फ़ा है दोस्तों, वक्फ़े के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे हम आप दोस्तों के सवालात के हवाले से बात कर रहे हैं। और वक्फे से पहले हमने कुछ सवालात शामिल किए, अभी जो सवालात हमने लिखे हुए हैं इनकी तरफ आते हैं। नजमा साहिबा ने हमें लाहौर से रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनका एक 27 साल का बेटा है जो लोगों से फ्रॉड करता है और धोखा देता है उन्हें।
माँ बहुत ज़्यादा परेशान है अपने बच्चे की इस आदत की वजह से और इन हरकतों की वजह से, और अपने अच्छा वो बच्चा अपने बीवी बच्चों से भी अच्छा रवैया नहीं रखता है, उनको घर जाने का कहता है। तो कोई वजीफ़ा बता दें और इस्तिखारा करके ज़रा चेक करें कि ये ऐसा क्यों है। नहीं, ये वैसे ही अपनी ज़ात से ऐसा कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ को दर्द होना चाहिए, और वाकई माएँ तो माएँ होती हैं। या हमीदो या मजीदो, बहन 200 मरतबा सवाब की नीयत से अव्वल आखिर 3 बार दूसरी पढ़कर हर नमाज में पढ़ें या हमीदो या मजीदो, सवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन आप देखिएगा कि इसके अंदर बड़ी तब्दीली आ जाएगी। या हमीदो या मजीदो, या हमीदो या मजीदो, या हमीदो या मजीद। अल्लाह ताला करम करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर हमें इमरान अहमद साहब ने कराची से रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनकी 2 शादियाँ हो चुकी हैं, बदकिस्मती से दोनों शादियाँ कामयाब नहीं हो सकी। तो इस्तिखारा करके बताइए कि आखिर मेरे साथ ऐसा मतलब क्यों है, क्या मेरी किस्मत में ऐसा है, मेरी अपनी गलतियाँ रहीं, और आइंदा मेरे साथ जो है वो शादी के हवाले से क्या रहने वाला है। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वजह तो कुछ भी नहीं। अच्छा, कोई वजह नहीं है। और आइंदा के बारे में तो बड़ा वाज़े मेरे रब का फरमान है कि मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान करेगा वैसा पाएगा। आप अल्लाह से अच्छा गुमान करें। ठीक है, गलतियाँ तो मैं नहीं कहूँगा कि आपने गलतियाँ की हैं, लेकिन ये कुरान का फरमान है, वमा असाबकुम मिन मुसीबा बिमा कसबत ऐदीकुम। तुम जिस मुसीबत में फंसे हो ना, ये तुम्हारे हाथों की वजह से। ये किसी आपको इमरान साहब आपको नहीं कहा, हम सारे इंसानों का कि तुम जिस मुसीबत में फंसे हो ना, हम पाकिस्तानी मुसीबत में फंसे हुए ना, अपने हाथों से फंसे हुए। तो कहने का मकसद ये है कि आप अल्लाह से अच्छा गुमान करें और शादी करें, क्योंकि कब तक अकेले रहेंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ों से जो रग़बत रखी ना, वो उनमें से एक निकाह भी है। तो इसलिए निकाह से तो बहुत ज़्यादा इंसान को जो ना करीब रहना चाहिए। फरमाया ना कि अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। अगर जो इससे बेरग़बत हो जाए तो हम में से नहीं। अच्छा, इंसान को निकाह की तो हर तरह से कोशिश करनी चाहिए कि निकाह हो जाए, शादी हो जाए। और निकाह जो है, और आका फरमाते हैं, मिस्कीन है वो मर्द जिसकी बीवी नहीं है, मिस्कीन है वो औरत का शौहर नहीं है। इतनी बड़ी बात की है मेरा। अच्छा, तो ऐसे ही मौके पे, क्योंकि हमारे सोसाइटी की भी बात कर रहे हैं, तो हमारी सोसाइटी में निकाह को बड़ा मुश्किल भी कर दिया गया। जरा इस पे भी मैं चंद अल्फाज। बहुत बड़ा जुल्म है। मेरे आका फरमाते हैं, निकाह वो अच्छा जिसमें खर्च कम हो। सुभान अल्लाह, क्या बात है। असल में हम तालीम मुस्तफा से दूर हो गए, मार खा रहे हैं। भैया आप किसी को न देखो। अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 भाई बहन हैं, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 7 भाई बहनों में सबसे कम खर्च मेरे 3 बच्चों की शादी में हुआ है। अच्छा, सबसे कम रिकॉर्ड। बिल्कुल, इन 7 भाई बहन शादीशुदा, वो के बच्चे शादीशुदा हैं, सब के पोते पोतियाँ नवासे तकरीबन है। लेकिन सबसे कम खर्च मैंने किया। ज़मीन में बैठे खाना खिलाया, लोगों के जूते उतरा के बैठे खिलाया, और 1 डिश खिलाई। और मेरे इस प्रोग्राम में मैंने कोशिश की कि मतलब मैंने कि मैं सुन्नत का लिहाज रखूं और इसराफ से बचाऊं। इसराफ बचने का एक जरिया ये भी किया मैंने कि खाना सामने रख दिया, क्योंकि बंदा जब लेने जाता है ना तो भर के प्लेट लेकर आता है। अच्छा, फिर वो भर के खा तो सकता नहीं है, वो इसराफ होता है। अच्छा, हमने क्या किया, दस्तरखान बिछा दिए और फिर लोगों को सामने रख दिया। अब बंदा इतना ही लेगा जितना उसको पेट की जरूरत है। अच्छा, दूसरों शर्मा भी आता है, थोड़ा बहुत शर्म भी आती है ना। तो हमने तो सारा वो काम किया जिसमें मेरा रब और मेरे रसूल राजी हो जाए। तो मदीना करके दिखाओ ना भैया, करके दिखाओ। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। नहीं, असल में एक ना कि यार हमने ये इसलिए भी किया कि यार हम एक मुआशरे के सिंबल है। अच्छा, हमारी देखा देखी में बहुत से लोगों ने ऐसा किया भी कि सिर्फ पुलाव जरदे पर इक्तफा किया। हमारे सामने, मैं उसी दावत में भी गया हूँ जिनकी ताकत थी, लेकिन उन्होंने हमारी नकल कर दी। तो ये भी सदका जारी हो गया ना। हाँ, अच्छी बात होगी, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर इस्लामाबाद से हमें बतूल साहिबा ने रब्ता किया। उन्होंने कहा कि इनका बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मगर वो अब कुछ अर्से से अचानक वो वैसा पहले जैसा नहीं रहा है। तो इस्तिखारा करके बताएं कि ऐसा क्यों। वजह कुछ भी नहीं है, 2 काम करें। एक तो ये कि जब ये सोया हुआ हो ना, फजर में आप उठती है ना, पहले आप उठते हो फिर उठाती होगी, तो आप फजर की नमाज के लिए वज़ू करके 70 मरतबा या फत्ता हो या फत्ता हो या फत्ता पढ़कर इसके सीने के बटन खोल के दम कर दें। और फिर जब नमाज पढ़ के फारिग हो ना, तो 21 बार पढ़ें या अलीमो या अलीमो या अलीम
ये पढ़कर इसको दम किया पानी पिलाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा अफजा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त बड़ी तेज़ी से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और 2 सवालात बाकी हैं। साजिद हुसैन साहब ने मैं इस्लामाबाद से रब्ता किया है, इन्होंने कहा कि रोज़गार में तरक्की के लिए कुछ बता दें। ये बैंक में काम करते हैं और तरक्की चाहते हैं। अरे भाई बैंक में काम करेंगे तो तरक्की से होगी भाई। आप बैंक में इस्लामी बैंक में चले जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है हम सूद को तबाह करते हैं। हाँ, सूद को हम तबाह करते हैं तो बरकत कैसे होगी? अगर इस्लामी बैंक में काम करते तो अच्छी बात है, वरना इस्लामी बैंक मूव हो जाए अब तरक्की कामयाबी हो जाएगी इंशाअल्लाह। आप अप्लाई करें इस नीयत के साथ, इंशाअल्लाह हो जाएगी। और अगर ये इस्लामी बैंक में ही काम करते हुए तो फिर तो इस महीने का निसाब बड़ा बेहतरीन है। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया अस्तगफिरुल्लाह अल हय्युल कय्यूम, अस्तगफिरुल्लाह अल हय्युल कय्यूम। एक तस्बीह हर नमाज में पढ़ लिया करें। बकिया निसाब आपके सामने मौजूद है, मुझे उम्मीद है दिखाया जा रहा जी, होगा, दिखाया जा रहा है। बस पर अमल करें इंशाअल्लाह। आखिरी सवाल हुमा साहिबा ने इस्लामाबाद से, उन्होंने पूछा कि वो 9 साल से बीमार रहती हैं, कमर की हड्डी में भी दर्द है, इनके ऊपर कोई वो असरात वगैरह अमलियात तो नहीं है कोई? नहीं, ये देख लिया बहन है ना साहिबा, कुछ भी नहीं है। बस आप जो है ना या गनी हो या गनी हो या गनी पढ़कर हाथों में दम करके फिर जहाँ तक आप हाथ पहुँचा सकती है या हाथ फेर ले, या बेटी वगैरह से दम करवा ले, हाथ घुमा ले तो हड्डी का दर्द खत्म हो जाएगा। वैसे चलते फिरते पढ़ते रहे या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। ये इसमें आज़म है, इसकी बरकत से हर काम हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही, और इस यकीन के साथ कि रब ने इसमें शफा रखी हुई है और सब ठीक हो जाने वाला है। और इंशाअल्लाह जितने लोगों ने सवालात किए हैं उनकी जो परेशानियाँ थी अल्लाह पाक दूर फरमाए। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। मैं बशीर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि कुछ दुआया कलमात के साथ जो है हमें रुखसत करें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम। जितने परेशान हाल लोगों ने हमसे आज रब्ता किया और जितने हमें सुन रहे हैं इस वक्त रूए ज़मीन पर, इन सब की भी और पूरी उम्मत की हर परेशानी को दूर फरमा। इन्हें हमें और पूरी उम्मत को दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा, दुनिया आखिरत की खैर अता फरमा, दुनिया आखिरत की कामयाबी अता फरमा। इनकी हमारी पूरी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह तंदुरुस्ती, पाक दामनी, अमानतदारी, खुश अखलाक़ी और तेरी तकदीर पर राज़ी रहने वाला बना। या अल्लाह हिदायत, तक़वा, पाक दामनी और ग़िना की दौलत से माला माल फरमा। बुरे दिन, बुरी घड़ी, बुरे वक्त, बुरे दोस्त और बुरे हमसायों से बचा 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 बचा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।